बताता हूँ कि सोलर एक्सेल है क्या। ये मल्टीनेशनल कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है चाइना में। सबसे नीचे इसकी बेस है, उसके ऊपर ये 3 लिथियम बैटरीज लगी हुई है और इन लिथियम बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास एक BMS लगा हुआ है और ये 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। वी डोंट रिपेयर द इन्वर्टर, वी जस्ट रिप्लेस इट। एक बड़ा मसला है वो क्या है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसके यहाँ लगा हुआ है, ऑन ग्रिड सिस्टम जो ऑपरेट करवा रहा है, उसके यहाँ अगर लोड शेडिंग होती है तो सिस्टम बंद हो जाता है। अगर वो जनरेशन टाइम में लोड शेडिंग हो गई, सिस्टम बंद हुआ, तो वो पूरा का पूरा लॉस में चला जाता है। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल मालिक और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग मौजूद हैं यहाँ एक्सपो में, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जीज का वीक चल रहा है और यहाँ पे सोलर के हवाले से और रिन्यूएबल एनर्जीज के हवाले से जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से अपडेट्स हैं। तो यहाँ हम सोलेक्स पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोलेक्स पावर के पास एक नई प्रोडक्ट आई है, इसके हवाले से हमारे पास जो है वो सोलेक्स पावर के सर्विस इंजीनियर फुरकान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा, फुरकान साहब पहले तो बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो फुरकान साहब, ये एक नई प्रोडक्ट मुझे नजर आई है यहाँ पे, आप मुझे बताएं कि ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे हैं? अच्छा सर, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको अगेन सोलर्स का थोड़ा बता दूं कि सोलर एक्सेल है क्या। ये मल्टीनेशनल कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है चाइना में ही मैन्युफैक्चर प्लांट है। उसके बाद इसके डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर फ्लोरस है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा प्रोडक्ट का बेसिक बता दूं, इसमें है क्या। सबसे नीचे इसकी बेस है, उसके ऊपर ये 3 लिथियम बैटरीज लगी हुई है और इन लिथियम बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास एक BMS लगा हुआ है और ये 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब आपको मैं बैटरीज का बता दूं, ये बेसिक हाई वोल्टेज बैटरीज है, जिनका 102.4 VDC है और 50 एम्पीयर की एक बैटरी है। इस तरह ये 3 बैटरीज है और ऊपर 5 किलोवाट का इन्वर्टर। अच्छा, इसमें सबसे जो यूनिक बात है वो ये है कि बेसिक आप देखते हैं कि जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होता है वो इन्वर्टर बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको इस इन्वर्टर के साथ लगा दें सिंक्रोनाइज करके, तो जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, लाइक ग्रिड शट डाउन, उस टाइम ये इन्वर्टर जो है वो उसकी इनपुट बन जाएगा और वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी वर्क कर सकते हैं। और इस तरह आप उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी कर सकते हैं। 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, लाइक कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी। वी डोंट रिपेयर द इन्वर्टर, वी जस्ट रिप्लेस इट। तो अगर आपका इन्वर्टर 5 साल में भी खराब होता है या चौथे साल में भी कोई इशू आता है, उसमें भी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा, इसमें जो है 102 VDC हाई वोल्टेज बैटरी है, 50 एम्पीयर की रेटिंग में, 5 किलोवाट का ईच बैंक बनता है। तो इसमें 3 बैंक वगैरह मिलाते हैं तो 15 किलोवाट का पावर बैंक इसमें है और 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। अच्छा, इसमें जो फुरकान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बताई है, जो कि आजकल जो है वो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, वो क्या है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसके यहाँ लगा हुआ है, ऑन ग्रिड सिस्टम जो ऑपरेट करवा रहा है, उसके यहाँ अगर लोड शेडिंग होती है तो सिस्टम बंद हो जाता है। अगर वो जनरेशन टाइम में लोड शेडिंग हो गई, सिस्टम बंद हुआ, तो वो पूरा का पूरा लॉस में चला जाता है। अगर इस सिस्टम को साथ में लगा के सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, जैसा कि हमारे पास क्लाइंट आगे डिमांड करता है कि हमें लोड शेडिंग के लिए भी कोई ऑप्शन साथ में मौजूद होना चाहिए ऑन ग्रिड के साथ, तो हम उसको ये ऑप्शन दे सकते हैं। और इस ऑप्शन में जो एक एक्स्ट्रा फीचर और एड ऑन है वो ये है कि ये जब ग्रिड चला जाएगा तो ये एज अ ग्रिड इनपुट बन के आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को भी ऑपरेट करवाता रहेगा, ऑन ग्रिड सिस्टम भी आपको ऑपरेट करता रहेगा, एज वेल एज ये सिस्टम भी ऑपरेट करता रहेगा। तो ये एक जबरदस्त बात है हमारे क्लाइंट्स के लिए और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्तों अब्दुल मालिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह।